नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड दिस इज लवीज कुमार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर अभी फिलहाल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चंस अपने। बाकी बातें हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 1. Everybody are waiting to see whether the new leadership will effect some changes soon in the party. तो बताओ इसमें एरर कहाँ पर है। Everybody are waiting to see the whether the new leadership will effect some changes soon in the party. बताओ जल्दी इसमें एरर कहाँ पर है। बिल्कुल सही, कहाँ पर, आर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, एवरीबडी। जब आप कहीं भी देखते हैं कि सेंटेंस में एवरीबडी, ईच, इन जैसे शब्द का या वर्ड्स का यूज होता है तो तब हमारे वहां पे वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन अभी क्या है यहाँ पे, अभी प्लूरल वर्ब है, तो इसको मैं आर की जगह क्या लिखूंगा, इज लिखूंगा, क्योंकि एवरीबडी एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज हुआ है इस सेंटेंस में। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, हमारी सिंगुलर होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को। द ब्लू लोटस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स विच ग्रोज इन हर गार्डन। एंड नाउ जस्ट ट्राई टू फाइंड द एरर इन दिस क्वेश्चन। कहां पर एरर है बताओ। द ब्लू लोटस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है, विच ग्रोज इन हर गार्डन। तो विच यानी कि ये क्या हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे। अब भाई इसमें रिलेटिव प्रोनाउन आया है तो इसके पहले क्या है हमारा, फ्लावर्स। और आपको मैंने बताया था, हमने सीखा था कि जब भी कभी आपको दिखे कि रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो उससे पहले हम देखते हैं इसका पूर्व में, यानी कि उससे पहले क्या आ रहा है। तो फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स हो गए तो प्लूरल जा रहा है ये, तो वर्ब भी कैसी होगी मेरी, प्लूरल। तो इसको क्या कर दूं मैं, ग्रो, एस को इसमें से हटा दूंगा। चलो आगे चलते हैं। नाउ यू जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 3. द नंबर ऑफ विजिटर्स एट द फेयर वर मच लार्जर देन एक्सपेक्ट। तो बताओ इसमें कहां पर है फ्रेंड्स, बताइए। बिल्कुल सही जवाब, कहां पर, वर में। वर की जगह क्या होना चाहिए, वोज होना चाहिए। क्यों होगा वोज, क्योंकि द नंबर ऑफ विजिटर्स की बात कर रहा है। और आपको मालूम है जब नंबर्स ऑफ या ग्रेट नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ का यूज किसी सेंटेंस में एज सब्जेक्ट के रूप में होता है तो तब हम वहां पर उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे, इसलिए क्या हुआ, वोज हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है, देखो। द मेंबर्स ऑफ द विक्टोरियस फुटबॉल टीम एज वेल एज द कैप्टन वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड। तो बताओ इसमें कहां पर एरर है, वेयर इज द एरर इन दिस क्वेश्चन, जल्दी बताइए कहां पर एरर है दोस्तों, वॉज में। वॉज की जगह क्या होगा, वर होगा। सर वर क्यों होगा, तो वर को तो देखो आपको बताएं कि जब हम किसी दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज के साथ में जोड़ते हैं तो तब हमारा जो वर्ब आएगा वो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, द मेंबर्स ऑफ, इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 को। ईच ऑफ द पिक्चर्स हैव बीन साइंड बाय द फुटबॉल स्टार। वेयर इज द मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। बताइए दोस्तों कहां पर है मिस्टेक। ईच ऑफ द पिक्चर्स, आपको पता है कि जब भी कभी हम किस सेंटेंस में ईच ऑफ का यूज करते हैं तो उसके बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो हमारा प्लूरल होगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो वर्ब आएगा वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6 को। The children are fond of climbing the mango tree in the garden. तो सेम क्वेश्चन है, देखो बताओ कहां पर एरर है। सर हमें चिल्ड्रंस मालूम है, ये तो भाई कि चिल्ड्रंस कुछ नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, चिल्ड्रन होगा, क्योंकि चिल्ड्रन ही हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पे क्या होगा, चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ क्लाइंबिंग द मैंगो ट्री इन द गार्डन। आगे चलें।
तो चलो आगे देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। द ग्रैंड मदर वॉज knitting द स्वेटर फॉर हिज ग्रैंड डॉटर। तो कहां पर एरर है इस क्वेश्चन में, बताओ दोस्तों कहां पर एरर है। द ग्रैंड मदर वॉज, तो ग्रैंड मदर की बात कर रहा है, यानी कि वो फीमेल है। अब फीमेल के साथ में देखो, ग्रैंड मदर के साथ में एडजेक्टिव क्या होगा, क्या होगा हमारा एडजेक्टिव के साथ में, हर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेमा इज द गर्ल इन माई क्लास हु राइट ब्यूटीफुल पोएम्स। तो प्रेमा इज द गर्ल इन माई क्लास, तो एरर कहां पर है इस सेंटेंस में, बताओ। हु राइट्स होगा सर, हु राइट्स क्यों होगा, क्योंकि प्रेमा इज द गर्ल इन माई क्लास, जो लिखती है, हु राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स, तो क्या होगा, लिखती है पोएम्स, तो इसलिए हमने इसमें एस लगा देंगे लास्ट में। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 9 को। द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स आर केप्ट इन द ड्रॉर। द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स आर केप्ट, तो एरर कहां पर है हमारा, आर में। कहां पर है, आर में। क्यों है आर में, क्योंकि सर वो द बॉक्स की बात कर रहा है वो। बॉक्स कैसा हमारा, एक, सिंगुलर है, तब सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे आर की जगह क्या होगा, इज का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। देखो आप है ना वीडियो को रोक कर इन क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 को दोस्तों। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स to be called for the interview were put up on the board. No error. तो कहां पर एरर है इस क्वेश्चन में। देखो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यदि आपको दिखता है ना द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, द बॉक्स ऑफ पेपर्स, जब आपको दिखे तो हमेशा ये देख लेना कि ऑफ से पहले क्या आ रहा है हमारा, ऑफ से पहले क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल आ रहा है। तो लिस्ट क्या है, सिंगुलर आ रहा है हमारा, ठीक है, एक लिस्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर वर्ब भी कैसा होगा हमारा, सिंगुलर होगा, क्या होगा, वॉज, ठीक है। तो वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा हमारा। अब हमेशा ध्यान रख लेना इस चीज को कि ऑफ से पहले देख लेना कि आ क्या रहा है हमारा, ठीक है। तो चले आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 को। नीदर अमित नोर राजू, नीदर अमित नोर राजू आर स्टेइंग विथ हिज पेरेंट्स इन मुंबई। नो एरर। तो बताइए इसमें कहां पर एरर है। सर हमको मालूम है कि जब दो सब्जेक्ट्स को नीदर और नोर के साथ में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो जो हमारा वर्ब होगा वहां पर, वर्ब हमारा फर्स्ट जो उसके वर्ब के नजदीक वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आता है। तो राजू सिंगुलर है, वर्ब भी कैसी होगी सर, सिंगुलर होगी, ओके। तो एरर हमारे यहाँ पे मिल गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग। The chart papers were distributed among all the children. The chart papers, ठीक है, प्लूरल है, वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी, among all the children, तो children की जगह क्या होगा यहाँ पे, children, s को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, जो कि अभी हमने पीछे ऊपर वाले क्वेश्चंस में पढ़ा भी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। Economics is one of the subjects which I have found very difficult since school. So economics के साथ में हम सिंगुलर वर्ब तो हमारा आ गया, ठीक है। अब हमको पता है कि वन ऑफ के बाद में हमेशा जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट्स होना चाहिए, ओके। You just see the question number 14. The monsoon have in the past 5 days retreated from most parts of the country. The monsoon have, तो have की जगह क्या होना चाहिए, सच ही हैज का। तो क्यों, क्योंकि वो मानसून की बात का अनकाउंटेबल नाउन है, तो ओके यहाँ पर, इसलिए क्या यूज करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15 को। वन ऑफ द बॉयज from our school have been selected for national badminton championship. तो कहाँ पर है इस क्वेश्चन में भाई, वन ऑफ द बॉयज, यानी कि वन ऑफ द के बाद में हमारा प्लूरल तो नाउन और प्रोनाउन आती है, लेकिन वर्ब कैसी आती है हमारी, सिंगुलर।
तो यहाँ पे वर्ब कैसे जा रहा है हमारा, प्लूरल जा रहा है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, सिंगुलर में चेंज करूंगा, ठीक है। तो इसको हमने हैज कर दिया। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विथ द अदर मिनिस्टर हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका, या नो एरर। तो बताइए कहाँ पर एरर है। सर हमको पता है कि जब भी कभी हम दो सब्जेक्ट्स को अलोंग विद या एज वेल एज विद के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं, उनके साथ में जोड़ा जाता है, तो तब हमारा वहां पे जो वर्ब होगा वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट कैसा हमारा सिंगुलर है, तो भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा होगा हमारा, सिंगुलर वर्ब होगा। और सिंगुलर वर्ब क्या होगी भाई, हैव की हैज, ठीक है। तो यहाँ पे हम हैज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फेचिंग। तो यहाँ पे आर प्लूरल जा रहा है और प्लूरल की जगह क्या होगा, सिंगुलर क्यों होगा, हम एवरीथिंग की बात कर रहे हैं। तो एवरीथिंग की जगह क्या होना चाहिए, तब आर की जगह क्या होना चाहिए, एवरीथिंग के अकॉर्डिंग होगा। सर इसे इज कर दो आप, आर नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 18 को, द बॉय which stole the money was caught by the police, no error। बताइए कहाँ पर एरर है इस क्वेश्चन में। सर हमको मालूम है कि जब हम which का यूज करते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसका यूज करेंगे किसी वस्तु के लिए। लेकिन इस सेंटेंस में किसके लिए यूज हुआ है, द बॉय के लिए, जो कि गलत है, और इसकी जगह क्या होना चाहिए, हु होगा। द बॉय हु स्टोल द मनी वाज कॉट बाय द पुलिस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। तो बताओ कहाँ पर एरर है। सर हमको इसमें वन ऑफ द क्या है, तो वन ऑफ द बेस्ट के बाद में आपको मालूम है कि कॉलेजेस होना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा होगा, प्लूरल होता है, तो इसलिए हम इसको कॉलेजेस कर देंगे। और आज की क्लास का हमारा ये है लास्ट क्वेश्चन, दोज हु फॉलो अ हेल्थी रूटीन इज लाइकली एंजॉइंग गुड हेल्थ। तो यहाँ पे बताओ इस क्वेश्चन में कहाँ पर एरर है, जल्दी बताने की कोशिश करो दोस्तों। दोज हु हमारा यहाँ पे किस तरह यूज हुआ है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसके जो पूर्व में यानी कि जो पहले आता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। अब दोज हमारा कैसा है, प्लूरल है सर। अब जब ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होना चाहिए, तो प्लूरल वर्ब कर दो इसको आर। तो देखो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस जिनकी हमने प्रैक्टिस की है। इसके आपकी पीडीएफ आपको G2S क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो लोग नए हैं हमारी इस क्लास के लिए, तो उनके लिए भी देखो सारे लिंक्स, प्लेलिस्ट के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो मिलते हैं आपको कल सेम टाइम पर अपना इंग्लिश की प्रैक्टिस जो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर कर रहे हैं उनके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।